Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you are doing good. From today, we are going to start BPSC Assistant Architect Exam 2024 Super Test Series. So आज से हम Super Test Series डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने Super Test Series 1 को डिस्कस किया था. आप सभी यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे. वहां पर एक प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, जिसमें इस एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी. तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं से आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सुपर टेस्ट सीरीज देयर इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. फॉर दिस एग्जाम वी हैव लॉन्च्ड बुक आल्सो. सो हमने एक बुक भी रिलीज की है इस एग्जाम के लिए, जो बीपीएससी 2024 सिलेबस पर बेस्ड है, और उसमें हमने सुपर टेस्ट सीरीज पेपर भी कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको प्रोवाइड की है. सो उस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा. एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रुप के साथ जुड़ना है, और उसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल आईडी पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स सेंड कर सकते हैं टू गेट दिस बुक स्टडी मटेरियल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सुपर टेस्ट सीरीज. सो सुपर टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी ध्यान से सुनिएगा. आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. और जैसे ही ये सुपर टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी अपने आंसर्स को चेक करने के बाद अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज. क्वेश्चन नंबर 1 इज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया इंक्लूसिव ऑफ ऑल द फ्लोर्स टू द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑन विच बिल्डिंग स्टैंड इज नोन एज ए ग्राउंडेज, बी प्लॉट एरिया, सी फ्लोर एरिया एंड डी बिल्ट अप एरिया. सो सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए. आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, बिल्ट अप एरिया. सो बिल्ट अप एरिया का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ट अप एरिया? दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी. सो ये किसी भी प्रॉपर्टी का टोटल एरिया जो होता है उसको बिल्ट अप एरिया बोला जाता है, जिसके अंदर कारपेट एरिया भी आ जाता है, और सारी दीवारें, वॉल्स वगैरह, बालकनीज और अदर जो एरियाज जो होते हैं, जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी के कॉरिडोर्स, लॉबीज, ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाती है. सो जो बिल्ट अप एरिया होता है उसकी थिकनेस जो होती है वॉल्स की, वो यूजुअली कितनी परसेंट होती है? 10 to 20% मोर देन द कारपेट एरिया से. तो इसके बेसिस पर भी एक क्वेश्चन आया था. तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे. मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे. तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द फिजिकल स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग इट. Options are A. Beer-Lamprecht law, B. Huygens-Fresnel law, C. Lorentz law, and D. Weber and Fencher's law. So try to give your answer in the comment section में अपना आंसर दीजिए सभी. Right answer is D option, Weber and Fencher's law. So जो ये law है, these are two related scientific laws जो हैं, these are related with the field of psychophysics, जिसको वेबर लॉ बोला जाता है और फेंचर लॉ बोला जाता है. सो ये जो है ये दोनों रिलेट करते हैं ह्यूमन परसेप्शन के साथ. मोर स्पेसिफिकली जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, वो एक्चुअल चेंज होता है किसी भी फिजिकल स्टिमुलस के अंदर एंड परसीव चेंज के अंदर. सो दीज आर रिलेटेड विद द साइको फिजिक्स से रिलेटेड है ये लॉज. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए. पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. B. Pitch of the sound decreases with increase in frequency. C. Decibel is equal to 1 by 100 of bell. D. Increase in the amplitude of the sound decreases the intensity. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. So right answer is A option. So pitch जो होती है साउंड की, वो इंक्रीज करती है with the increase in frequency. So this is the right answer. Question number 4 is for an echo to be distinguished as separate, it should reach the ear dash of a second after the direct sound. So options are A 1/4, B 1/5, C 1/8 and D 1/10. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. Right answer is D option 1/10. So echo to be distinguished as separate, it should reach the ear 1/10 of the second after the direct sound. So right answer है D option. Question number 5 is reverberation time is directly proportional to which of the following? A. Effective surface area,
B lateral surface area, C volume of the room, and D shape of the room. So try to give your answer in the comment section. आंसर है सी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ द रूम. सो रिवर्बरेशन टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो वॉल्यूम है रूम का उसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 6 इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ अ सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द surface and its absorption coefficient. So options are A length, B area, C volume and D width. So try to give your answer. Comment section में अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन, एरिया. सो अब्जॉर्प्शन ऑफ अ सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड इट्स अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. सो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Calculate the transmission loss given the sound level measured on either side of the wall is 60 decibel and 40 decibel. So options are A 20 decibel, B 100 decibel, C 60 decibel and D 2400 decibel. So try to give your answer in the comment section. Answer है C option 60 decibel. Question number 8 is concrete floor floating construction provides good insulation against which of the following sounds? A impact sound, B airborne, C waterborne and D structural. So try to give your answer in the comment section. Answer है A option impact sound. Question number 9 is if the direction of the wind is at 90 degree to one of the faces, positive pressure will be produced on which of the following? A windward face, B leeward face, C two windward faces and D two leeward faces. So try to give your answer in the comment section. Answer is A option, windward face. Now come to question number 10. Ventilation arising from the temperature difference between outside and inside take place due to dash effect. A stack, B spark, C Zeeman and D spark. So try to give your answer in the comment section. Answer is A option, stack. So जो ventilation होता है that is arising from the temperature difference. So between the outside and inside take place. So जो stack effect होता है उसकी वजह से जो भी temperature difference होता है inside और outside में that is arising cause of the ventilation. Now question number 11. The general temperature difference between inside and outside of a room is not more than A 3 degrees Celsius, B 5 degrees Celsius, C 6 degrees Celsius and D 8 degrees Celsius. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, 8 degrees Celsius. So जो inside temperature होता है that is the temperature you keep your home at well and all the windows and doors are shut. सो जो ये टेम्परेचर होता है इसकी रेंज होती है बिटवीन 10 एंड 15 डिग्री कूलर और वार्मर देन द आउटसाइड टेम्परेचर से. सो इट इज डिपेंड ऑन द सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन है. सो जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसी कंडीशन है आउटसाइड ऑफ योर होम व्हेन यू वॉक आउटसाइड. सो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ A single stack system and two pipe system, B single stack system and one pipe system, C one pipe system and two pipe system and D two pipe system. So try to give your answer in the comment section. Answer है B option, single stack system and one pipe system. Now come to question number 13. In the two pipe system for the drainage of building, discharge from the waste pipe is disconnected from the drain by using A gully trap, B silt trap, C floor trap and D grease trap. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है A ऑप्शन, गुली ट्रैप. सो गुली ट्रैप क्या होता है? इट इज द मेन टाइप ऑफ ड्रेन सिस्टम का सबसे मेन टाइप है विच इज फाउंड इन द होम्स. सो ये वो ट्रैप होता है विच इज अ ड्रेन पाइप एक्सटेंशन इन द शेप ऑफ द बेसिन. तो इसमें एक सील लगी होती है जो कैप्चर करती है जो भी हार्मफुल फ्यूम्स होती है और ये गैसेस को बाहर जाने से रोकती है. एंड इट अलाउ द वेस्ट वाटर टू एंटर द सीवेज सिस्टम
विद सेफ्टी। सो ये इसका ट्रैप का मीनिंग है यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जाता है। Now come to question number 14. The length of the bathtub generally varies from A 1.7 to 1.85 meter, B 2.5 to 3.2 meter, C 3.6 to 4.7 meter, and D 4.8 to 5.2 meters. So try to give an answer in the comment section. आंसर है ए ऑप्शन 1.7 to 1.85 मीटर। सो जनरल साइज जो होता है एक बाथ टब का, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सटीरियर डायमेंशन के ऊपर बेस होता है। जो लेंथ होती है बाथ टब की वो रेंजेस फ्रॉम 1.2 मीटर से 1.7 मीटर होती है, जबकि जो उसका रेगुलर साइज होता है वो 1600 इंटू 750 या फिर 1700 इंटू 750 होता है, विद द डेप्थ कितनी होती है उसकी 50 से 70 सेंटीमीटर्स तक। Question number 15. The pedestal type European water closet is also known as A. Commode, B. Corundum, C. Luminite, and D. Limonite. So try to give your answer in the comment section. Answer is A option, Commode. Question number 16. Which of the following is not a classification of trap based on their shape? A. P trap, B. Q trap, C. S trap, and D. W trap. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, W trap. So traps, these are classified into 3 types होते हैं traps के based on their shapes. सबसे पहले जो P trap होता है, Q trap होता है, S traps होता है। Q trap जो होता है उसको half S trap भी बोला जाता है। P trap जो होता है वो that is the shape of letter P की तरह होता है। Q ट्रैप जो होता है वो रिजेंबल करता है शेप ऑफ लेटर Q, और जो S ट्रैप होता है वो रिजेंबल करता है शेप ऑफ लेटर S। क्वेश्चन नंबर 17. डैश इज द मिडल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर वेयर द लॉकिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड? A. लॉक रेल, B. क्रॉस रेल, C. टॉप रेल, एंड D. बॉटम रेल. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है ए ऑप्शन, लॉक रेल. सो लॉक रेल एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनिंग मेंबर है ऑफ अ पैनल डोर इन और टू विच द लॉक इज फिक्स, जिसमें लॉक को फिक्स किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 18. डैश इज अ वर्टिकल मेंबर विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड अ विंडो और डोर ओपनिंग वर्टिकली? ए. ट्रांसम, B. जैम, C. मुलियन, एंड D. रिबेट. So try to give your answer in the comment section. Answer is C option, mullion. So mullion एक vertical element होता है जो division form करता है between the units of window और it is used decoratively. और इसको division के लिए भी यूज किया जाता है between the double doors के अंदर. Question number 19. Dash is a piece of timber which is fixed in an inclined position within a frame. A. Jam, B. reveal, C. rebate, and D. lower. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, lower. So lower जो होता है that is a window blind, और इसको shutter भी बोलते हैं, with the horizontal slats होती हैं इसके अंदर, that is angle to admit the light or air, जिसमें इस तरह से उसको एंगल बनाया जाता है जिससे कि लाइट और एयर पास हो सके, but to keep out rain and direct sunshine को ये दूर रखता है. So this is known as the lower. Question number 20. Dash is a strip of wood usually molded or split which is fixed on the sides and head of the opening. A. style, B. architrave, C. architect, and D. head. So try to give your answer in the comment section. Answer is B option, architrave. So classical architecture के अंदर architrave एक lintel और beam होता है that rest on the capital of the column. So ये जो टर्म है that can also apply to all sides के लिए भी इसको अप्लाई करते हैं टर्म को, जिसके अंदर वर्टिकल मेंबर्स ऑफ अ फ्रेम विद द मोल्डिंग्स अराउंड द डोर या फिर विंडो जो प्रोवाइड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 21. लाइट अ टर्म यूज्ड इन विंडो इज A. एरिया बिटवीन आउटर पार्ट ऑफ विंडो, B. ग्लेज पार्ट ऑफ विंडो, C. एरिया बिटवीन इनर पार्ट ऑफ विंडो, एंड D. ओपनिंग ऑफ द विंडो अलाउइंग लाइट. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है ए ऑप्शन, एरिया बिटवीन आउटर पार्ट ऑफ विंडो.
So light is a term used in the window, is the outer part of the window. Question number 22. A bay window is a multi-panel window which is provided at corner, B. run parallel to the wall, C. embeds inside wall, and D. project outside wall. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, that project outside the wall. So bay window एक मल्टी पैनल विंडो होती है जो आउटसाइड ऑफ द वॉल के अंदर प्रोजेक्ट की जाती है. Question number 23. Which of the below door is generally used in residential and office buildings? A. flush door, B. rotating door, C. lower door, and D. hing door. So try to give your answer in comment section. आंसर है ए ऑप्शन, फ्लश डोर. सो फ्लश डोर जो होता है दैट डिस्क्राइब अ डोर सेट होता है जहां पर डोर फेस करता है और सिट करता है इन लाइन विद द डोर फ्रेम. सो दिस डिफर्स टू द मोर स्टैंडर्ड जो डिजाइन होता है जहां पर डोर जो होता है वो स्लाइटली बैक होता है इन द फ्रेम के अंदर. क्वेश्चन नंबर 24. विच टाइप ऑफ फ्लोर इज यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स? ए. ग्राउंड टिम्बर फ्लोर, बी. सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर, C. double joist timber floor, and D. frame timber floor. So try to give your answer in the comment section. Answer is B option, single joist timber floor. So timber जो होता है that upper floor can be divided into two types में divide होता है, single और double. So जो single floor होता है that is those have their joist spanning from one wall to other. So इसमें कोई भी intermediate support नहीं रहता है. और जो डबल फ्लोर होता है दीज हैव देयर जॉइस्ट सपोर्टेड बिटवीन द सपोर्ट एट देयर एंड. तो इसमें बीम्स की हेल्प से सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है डबल जॉइस्ट के अंदर. क्वेश्चन नंबर 25. फ्लोर अंडर द फ्लोरिंग इज कॉल्ड एज ए. प्लिंथ, बी. सनकेन फ्लोर, सी. सब फ्लोर, एंड डी. हिंज फ्लोर. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है सी ऑप्शन, सब फ्लोर. सो सब फ्लोर जो होता है दैट इज द लेयर अबव द जॉइस्ट बट बिलो द अंडरलेमेंट. सो जो पर्पस होता है सब फ्लोर का वो ये होता है कि मेनली दैट इंश्योर कि जो ग्राउंड है वो दैट इज लेवल बेस होना चाहिए उसका और स्टेबल होना चाहिए सो दैट उसके अंदर इंस्टॉल कर सके सरफेस को इवनली. सो इसमें आप सब फ्लोर्स जो होते हैं यू कैन बिल्ड आउट ऑफ प्लाईवुड से भी बना सकते हैं या फिर कंक्रीटेड भी हो सकते हैं वो. Question number 26. Which of the below utility cannot be provided underneath a floor? A. plumbing, B. soundproofing, C. air conditioning, and D. gas line. So try to give your answer in the comment section. So right answer is D option, gas line. So gas line एक pipeline होता है which is used to transport natural gas और propane from any surface. जैसे कि कोई well या फिर storage facility की हेल्प से टू इट्स डेस्टिनेशन. जैसे कि मोस्टली रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में ये लगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 27. इन सस्पेंडेड कंक्रीट फ्लोर डैश बीम आर यूज्ड. ए. टी शेप्ड, बी. इन्वर्टेड आई शेप्ड, सी. इन्वर्टेड टी शेप्ड, एंड डी. आई शेप्ड. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है सी ऑप्शन, इन्वर्टेड टी शेप्ड. Question number 28. The flat, segmental, semicircular, horseshoe and stilted arcs are A. 2-centered arc, B. 3-centered arc, and C. 5-centered arc, D. 1-centered arc. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, 1-centered arc. So segmental, semicircular, flat, horseshoe arc जो और stilted arc होती हैं these are 1-centered arc. और कुछ केसेस में परफेक्टली सर्कुलर आर्क भी होती है विच इज प्रोवाइडेड फॉर द सर्कुलर विंडो के लिए जो प्रोवाइड की जाती है और उसको बुल्स आई आर्क भी बोला जाता है. सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट हुए हैं और साथ साथ सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करते रहिए और आंसर देते रहिए. चाहे क्वेश्चन आपको आता है चाहे नहीं आता है आपको आंसर देना है बिकॉज यहाँ ये जो टेस्ट सीरीज है इसका मेन पर्पस है आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करना और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे बिकॉज नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले ये क्वेश्चंस को हम रिवीजन भी करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. अ डैश इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज प्लेस्ड अक्रॉस एन ओपनिंग
to support the position of the structure above it? A. Door, B. Window, C. Sill and D. Lintel. So try to give your answer in the comment section. Answer है D option, lintel. So simply जो lintel होता है that is a beam that is usually placed above the window, door के ऊपर इसको place किया जाता है. लिंटल का मेन काम ये होता है, ये सपोर्ट करता है लोड को फ्रॉम द स्ट्रक्चर अबव इट. सो बोथ जो डोर और विंडोज होते हैं दीज आर नॉट कंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रक्चरली विथस्टैंड विद द मासिव लोड को वो नहीं उठा पाते हैं, इसलिए जो लिंटल्स होते हैं ये मेनली फाउंड किए जाते हैं मैसनरी या फिर ब्रिक स्ट्रक्चर्स के अंदर. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 30. एट प्रेजेंट द लिंटल्स ऑफ डैश आर वाइडली यूज्ड टू स्पैन द ओपनिंग्स फॉर द डोर, window etc in a structure. A. Timber, B. Wood, C. RCC and D. Cement. So try to give your answer in the comment section. Answer है C option, RCC. So RCC stand for the reinforced cement concrete. तो RCC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, reinforced cement concrete. So जो ये कंक्रीट होता है that is made of सीमेंट से बना होता है, और कोर्स ग्रेवल्स जो होते हैं और साथ में वाटर और स्टील और आयरन बार्स भी हेल्प करती हैं टू रीइंफोर्सिंग द मटेरियल मेंशन बिफोर. सो जो स्टील और बार्स होती हैं वो एम्बेडेड की जाती है कंक्रीट के अंदर सो दैट इट मेक्स द कंस्ट्रक्शन ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग बन सके और ड्यूरेबल बन सके. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सुपर टेस्ट सीरीज 2 फॉर द बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट एग्जाम ऑफ 2024. सो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सुपर टेस्ट सीरीज 1 के क्वेश्चंस को भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज वहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. और साथ में दोनों सुपर टेस्ट सीरीज को आपको रिवाइज करके आना है. नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है और नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर टेस्ट सीरीज 3 को डिस्कस करेंगे. आप सभी अगर आपको बुक की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट सिलेबस को वहां से कवर कर सकते हैं. बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमारी बुक यहाँ से परचेज की है. सो थ्योरीज आपकी जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी तो आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकेंगे सुपर टेस्ट सीरीज में. और साथ में हम आपको थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपना फीडबैक दीजिए यहाँ पर कि आपको थ्योरी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तभी हम आपको आने वाली वीडियोस में थ्योरी क्लासेस की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे. सो बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर there is an important announcement. We are also going to start registration for the super test series of SCS मेंस और 70th BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम जल्दी सुपर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं. सो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं. वहां पर आपको ग्रुप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करना होता है, वहीं पर आपको कंप्लीट सारी डिटेल्स हम शेयर करेंगे. सो यूट्यूब चैनल से आपको फ्री वीडियोज, लेक्चर्स और थ्योरी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और साथ साथ आप बुक और सुपर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. जो भी आपका डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा. सो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियोस के साथ. जय हिंद. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.